नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ हैं कैलाश पवार जी, हमारे युवा साथी, युवा नेता। आप वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो कैलाश भाई, ये बधानगढ़ी का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद बधानगढ़ी दक्षिणेश्वर जी का मंदिर आता है, माता का मंदिर है। बड़ी शक्ति है यहाँ इस मंदिर की। तो आज आप क्या यहाँ से मन्नत मांग रहे हैं? आगामी लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और क्या माहौल क्या लग रहा है आपको चुनाव का? हम चाहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में जो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यहाँ काम करता है, सदियों से यहाँ पर चाहे काली हो, दक्षिणेश्वर काली हो या भैरव हो, इन सब चीज़ों पर लोग न्याय के लिए विश्वास करते हैं। और बहुत पौराणिक काल से यहाँ जब कोर्टें नहीं थी तो तब भी न्याय था, लोग इन देवी देवताओं के शरण में जाते थे। तो हम इस मंदिर में जाते हुए यही कामना कर सकते हैं कि उत्तराखंड में जो सद्भावना है, शांति है और ये बनी रहे। तो कई दुखद घटनाएं जो उत्तराखंड में हुई, जहाँ इस देव भूमि जैसे पवित्र भूमि पर एक लड़की अंकिता भंडारी के साथ ऐसा जघन्य कृत्य किया गया, तो ये देवभूमि में असहनीय था और कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय के रूप में आने वाले समय में हम इस चीज़ को देखेंगे भी। और आपने बात की लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रमण में मैंने देखा कि जनता काफ़ी शांत तरीके से है। और ये मुझे लगता है कि उन्हें जो पिछले 2014 के 2019 के चुनाव में लोगों में बोलते हुए सुनता था, कांग्रेस के प्रति कई रुष्टताएँ वो जता रहे थे, मगर अभी वर्तमान में जो भी वोटर है वो बड़ा शांत है और साइलेंट मूड में है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो शांति है कि कहीं ना कहीं आत्ममंथन में है कि जो गलतियाँ उसने पिछली बार की हैं, एक दो बार भाजपा को वोट देके या सत्ता में लाके, तो मुझे लगता है कुछ न कुछ खामियां और कमियां जनता को भी उनमें नज़र आ रही हैं। जैसे बेरोज़गारी के रूप में हो सकता है, महंगाई के रूप में हो सकता है, और कई अन्य भी मुद्दे हैं। जैसे पेपर लीक घोटाला जो था, हाकम सिंह का हाकम कौन, अंकिता भंडारी का कांड का वीआईपी कौन, तो कई सवाल हैं जो आम जनता से जब हम पूछते हैं, करते हैं, तो वो इस चीज़ को सोच रही है कि वास्तव में वो खोखले वादे और जमीन। क्या मुख्य मुद्दे क्या लगते हैं आपको इस बार के इलेक्शन के मुख्य मुद्दे? देखिए, हर किसी के अलग अलग मुद्दे हैं। कि युवा बेरोज़गारी युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक घोटाले हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो सचिवालय भर्ती घोटाले की भी बात कर रहा है। और वहीं जब हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए, तो महिला सुरक्षा भी उनके लिए एक मुद्दा है, और कहीं ना कहीं महंगाई भी उनके लिए एक मुद्दा है जिस पर वो चर्चा करना चाहती हैं। और ग्रामीण एरिया में हम देखते हैं कि महिलाएं जो नशे के प्रति उनके दिल में नफरत है या वो चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए, तो ये भी महिलाओं का मुद्दा है कि नशा मुक्त उत्तराखंड बने इस चीज़ के लिए। और जैसे युवाओं के मुद्दे तो बेरोज़गारी वगैरह है ही, तो कई जन समस्याएँ हैं। जैसे नारों पे तो बहुत ज़्यादा आगे दिखाया जा रहा है भाजपा को, मगर ज़मीनी हकीकत में अगर हम देखें, जो वर्तमान उनके सांसद हैं, सरकार के प्रति जो एक अंडर करंट है उनके खिलाफ दिख रहा है, जिसकी बात आपने की, क्या आपको लगता है कि वो वोट में परिवर्तित होगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो हमें भी सोचना चाहिए कि विपक्ष को लोग के बीच में जाना तो होगा। सरकार के प्रति आक्रोश है लोग के अंदर, मगर जब वो देखता है कि अकेले मैं ही क्यों लड़ूं, सभी तो सब एक ही तरफ वोट कर रहे हैं। अगर 100 लोग, एक जैसे लोग जो विरोधी हैं सत्ता के, मिल के अगर कहीं जाएं, तो उनको लगेगा कि हम भी कहीं ना कहीं अब संख्या बल में हैं, तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। तो विपक्ष को इस चीज़ का काम करना ज़रूरी है कि हर घर घर तक पहुँचे, जहाँ तक जड़ों तक जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक वो पहुँच के सरकार की नाकामी को बताएं। धन्यवाद कैलाश भाई बात करने के लिए। आपने सुना हमारे युवा साथी कैलाश पवार को, उन्होंने अपनी बात बताई और तमाम मुद्दे इन्होंने रखे, किस तरह का माहौल है, क्या युवा सोच रहा है और देवभूमि की जनता क्या सोच रही है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। इस तरह हम जगह जगह जाके लोगों से बात करेंगे, युवा साथियों से बात करेंगे और माहौल क्या है ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र और मैं विपिन जोशी। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र गिरी। अच्छा, क्या चल रहा है चुनाव का कार्यक्रम? कैसा लग रहा है माहौल आपको इस बार? चुनाव का तो अभी कोई प्रचार ही नहीं है, फिर अब आएंगे प्रचार वाले तो तभी होगा।
आज अगर हम लोग कहे नहीं जी 370 देंगे कश्मीरियों को, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसका औचित्य क्या है? आज हम लोग भाई क्या मुसलमानों ने नहीं करा होगा देश को आज़ाद? सबने करा। 1857 की क्रांति में तो हर आदमी ने जो है देश की एकता दिखाई थी, और ऐसी एकता दिखाई थी कि अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भैया अगर हिंदू मुसलमान की अगर रूल एंड डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ये हिंदुस्तान में राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज ये भारत पाकिस्तान अंग्रेजी में देन है हमारे सामने। तो हमको समझने की जरूरत है कि भैया देश को चलाने वाले कौन है, देश को इन्होंने कल से मजबूत स्थिति हो।